डियर स्टूडेंट्स, मानस क्लासेस के इस इवनिंग बैच में करंट के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना मेरठ में की गई है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। देखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरठ यूपी का जो है वो खेल के सामान के लिए फेमस है, और इसलिए आप याद रख सकते हैं कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य यूएस को बनाया गया है। और ये जो हाल ही में जनवरी में 102वां सदस्य एंटीगुआ एंड बारमूडा को बनाया गया है। एंटीगुआ एंड बारमूडा ये मध्य अमेरिकी देश है। जो आप क्रिकेट की टीम जो वेस्ट इंडीज है वह इसी क्षेत्र की है। और 102वां एंटीगुआ एंड बरमूडा देश बना है। देखिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने किया था, और इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12 जनवरी को बनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का ये जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन को याद करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली आप देखेंगे विवेकानंद का कोई भी फोटो बुढ़ापे का नहीं है। एक्चुअली उनकी कुल उम्र ही थी 33 वर्ष की अवस्था में वो खत्म हो गए थे। और इसलिए उनका जो भी आप फिगर देखते हैं वो यंग का देखते हैं। और इस साल का जो राज्य है वो मनाएगा पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट इसमें थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। एक्चुअली राष्ट्रीय युवा दिवस केवल भारत ही नहीं मनाता, 1999 से संयुक्त राष्ट्र संघ भी मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही। और इसके आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 28 फरवरी को हर साल भारत अपना विज्ञान दिवस मना जाता है। एक्चुअली 1928 में 28 फरवरी के दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इसलिए उनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी उपलब्धि के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1930 में। इस साल जो इसका थीम है, थीम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सतत विकास, सतत भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान व तकनीक, विज्ञान व तकनीक में एकीकृत इंटीग्रेटेड जिसको बोलते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या था, तो ये आपका सतत भविष्य के लिए विज्ञान व तकनीकी में एकीकृत दृष्टिकोण। उसके बाद एक अनदर टॉपिक है ओमिस्योर। आपसे पूछा जा सकता है कि ओमिस्योर क्या है। ओमिस्योर भारत द्वारा खोजा गया ओमिक्रॉन
की पहचान के लिए एक किट है, यानी स्वदेशी स्वदेशी किट भारत द्वारा खोजी गई है। इससे ओमिक्रॉन की पहचान होती है, ओमिक्रॉन की पहचान, ओमिक्रॉन की पहचान। ठीक है, इसके बाद जो आगे आने वाला टॉपिक है आगे वाला टॉपिक है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ये पहली भारतीय महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। पहली भारतीय महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। तो आपसे बस सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि कौन भारतीय महिला दक्षिण ध्रुव पर पहुंची। इनका उपनाम है, ये भी कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि खिलाड़ियों का कुछ उपनाम है, वो भी पूछ लिया जाता है। इनका उपनाम है पोलर प्रीत। पोलर प्रीत, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव पर गई थी इसीलिए इनका पोल मतलब ध्रुव होता है। और उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। योग अकादमी इसकी स्थापना जनवरी में हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद। इसमें आपको सीधे पूछा जा सकता है कि भारत ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना कहाँ की, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। और उसके बाद एक स्थान है त्रिंकोमाली टैंक फॉर ऑयल टैंक फॉर, जिसको बोलेंगे तेल टैंक फॉर। त्रिंकोमाली ये श्रीलंका का एक जगह है और वहां पर भारत और श्रीलंका मिल करके ऑयल का यानी तेल का एक बहुत बड़ा टैंक स्थापित कर रहे हैं। भारत और प्लस श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। तो भारत आपसे यही पूछा जा सकता है त्रिंकोमाली कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। और वो क्यों फेमस है, तो भारत और श्रीलंका का संयुक्त एक तरह से टैंक फार्म है। और उसके बाद एक दूसरा है राष्ट्रीय स्मारक इस साल घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में, जो केरल में पड़ता है, उनकी जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यानी जनवरी में किस महापुरुष के जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है,
तो ये है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कलादी, केरल। कलादी, कलादी है केरल में पड़ता है, कलादी केरल। बस आज इस वीडियो में इतना ही। फिर आपको हम कहते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड इवनिंग।